नमस्कार, मैं हूं विष्णुदयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। हमारे चैनल के संज्ञान में एक मामला आया है जो जिला हापुड़ के मसूरी के शेखपुर ग्राम का है। मामला यह है कि एक युवती है जो 2 साल से किसी के साथ एक रिलेशनशिप में रह रही थी और युवक लगातार उसको शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब युवती ने शादी के लिए उसको दबाव बनाया तो युवक उसके साथ मारपीट पर उतर आया, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करता रहा। युवती अपने मामले को लेकर कई जगह पहुंची, लोगों से शिकायतें की, पुलिस थाने गई, चौकी गई, लेकिन कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर आज युवती गाज़ियाबाद में आरजेपी कार्यालय पहुंची है, जहां पर महेश सिसोदिया ने उसको मदद का आश्वासन दिया है। महेश सिसोदिया के साथ तमाम उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि इस युवती की हर संभव प्रयास किया जाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी किसी भी महिला के साथ कोई भी अभद्रता नहीं कर सकता, किसी को परेशान नहीं किया जा सकता। महेश सिसोदिया ने कहा कि इस युवती की हर संभव प्रयास करेंगे, इसकी लड़ाई को वो खुद, उनके कार्यकर्ता इस लड़ाई को अपने कंधे पर लेकर लड़ेंगे और युवती को न्याय दिलाएंगे। मेरा नाम चांदनी है, मैं शेखपुर पिछड़ा में रहती हूँ। मेरी समस्या ये है, मेरे दानिश नाम का लड़का है, पिताजी का नाम आगे दली है, और मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। मुझे कहीं से तो इंसाफ नहीं मिल पा रहा, मैं ना ही मुझे कानून इंसाफ दे पा रहा है, ना मेरी कोई मदद कर पा रहा है। मैं 4 महीने हो गए मुझे भटकते धक्के खाते इंसाफ लेना चाह रही हूँ, इंसाफ मुझे कोई नहीं दे पा रहा। अब मैं ये आरजीपी कार्यालय पार्टी और गाज़ियाबाद आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि मुझे यहाँ से हेल्प मिल सकती है, तो इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। मुझे जहाँ तक भी है, महेश सिसोदिया जी के पास मैं आई हूँ। मुझे इनके बारे में किसी बताया, ये बहुत हेल्प करते हैं, सभी की हेल्प करते हैं। तो आज मैं यहाँ जो आई हूँ, एक हेल्प के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी ना तो कहीं से सुनवाई हो रही है, ना ही मेरी कोई मदद कर पा रहा है। मैं धक्के खा के बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ। मैंने तो जहाँ तक भी था ये सोचा था मैं खुदकुशी कर लूँगी, पर जहाँ तक भी अब देखो, अगर ये मेरा साथ दे देंगे, मेरे साथ बढ़ेंगे, मुझे इंसाफ दिला देंगे, तो देखो मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये है, मैं इनके पास आई हूँ। अगर मेरे तो हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट ये है कि मुझे जहाँ तक भी इंसाफ चाहिए, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बेटियों को इंसाफ चाहिए। मैं आज इनके पास आई हूँ, टिया के पास। एक चीज खुल के बताइए, आपको परेशान कौन कर रहा है? मुझे परेशान दानिश की फैमिली। मुझे ये दानिश कौन है? दानिश वो है जिसने मेरे साथ गलत किया, जिसने मेरे साथ संबंध बनाए और मुझे झांसा दिया, शादी का झांसा देकर, और अब मुकर गया कि मैं शादी नहीं करूँगा, पर्चे लिख कर दिए और बहुत कुछ उसने मुझसे वादे करे थे, और अब बिल्कुल साफ इनकार करता है। कितने समय तक आप उसके साथ संबंध बनाए? मैं 2 साल तक उसके रिलेशन में बिल्कुल रही, और मैं ना अब इधर की रही ना उधर की रही। दासने में मेरा घर था, मम्मी भी यहाँ से चली गई, मेरी फैमिली भी चली गई, और अब आपने एफआईआर करवाई? मैंने एफआईआर करवाई। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का तो बस यही था कि हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाए वो भी। मैं चौकी गई, उसने मुझे उस टाइम मारा भी था, पीटा भी था। मैं अपने बच्चों को जख्मी लेकर चौकी में जख्मी हालत में गई, मेरी उन्होंने मैंने वहाँ लिख के डाली, वहाँ से मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं थाने गई, थाने भी ये बोलते रही। कौन से थाने गए थे? मैं ढोलाना थाने, मैं वहाँ गई, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई कि हाँ लड़के को उठा लेंगे, लड़के को बुलाएंगे। ना ही उन्होंने उठाया, ना ही मुझे बुलाया, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई ढेला नहीं जो मैं आगे लड़ूँ। मुझ पर तो ये भी नहीं कि मैं 2 रोटी अच्छी खा सकूँ, मुझ पर तो ऐसा भी नहीं है। आपका केस कोर्ट में गया है? मेरा केस कोर्ट में गया है। तो आपने वकील करा? वकील मैंने करा। वकीलों को मैं कहाँ से पैसे दूँ जब मेरे पास पैसे नहीं है? तो मैं तो इंसाफ चाहती हूँ, जहाँ तक भी है मुझे इंसाफ दिलाओ। मैं इंसाफ के लिए मुझे जो जहाँ बताता है मैं वहाँ जाती हूँ, पर मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही। गई थी थाना, गई थी मैं ढोलाने, वहाँ कोतवाल गई थी, वहाँ भी एसएचओ साहब का क्या कहना है इस बात? एसएचओ साहब का भी यही कहना था कि लड़के को हम उठा लेंगे और जैसा आप चाहोगी ऐसा हो जाएगा। ना तो लड़का उठा और ना ही ऐसा हुआ, ना ही मेरे पास कॉल आई, ना ही मुझे बुलाया गया। जैसा कि अभी आपने बोला था कि मुझे धमकी दी जा रही है, किस तरह से धमकी दी जा रही है? मुझे धमकी दी जाती है कि ये फैसला वापस ले ले,
वरना तेरा अंजाम बुरा होएगा, तेरे बच्चों का और तेरा अंजाम क्या बुरा कर होएगा। मारने की धमकी अंजाम देता है में क्या? मारने की धमकी देते हैं कि पास की नहर है, तुझे तेरे बच्चों को काट कर डाल देंगे। अपने बच्चों का गम देखना चाहती है तो ये फैसला वापस ले। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मुझे दानिश की फैमिली रास्ते बीच दानिश में की जाती है। फैमिली में कौन कहता है? दानिश की फैमिली में दानिश के भैया, दानिश के पापा ही मुझे क्या बहुत नाम है बात कहते उनका? हैं। दानिश के एक तो दानिश हो गया, फिर साकिब हो गया, कादिर हो गए, आबिद अली हो गए। उनकी भावजे घर गई थी मैं, भावजे भी ये बोल रही थी कि तेरी चुटिया पकड़ के हम मारेंगे, अगर तू मर्दों से वो करेगी तो हम तेरे वो करेंगे, तेरा इलाज बांधेंगे, तुझे मकान से निकालेंगे। तो इसका तूने मतलब ये आपको पोल कैसे खोली, तूने कैसे बेइज्जती करी हमारी, क्यों वो करा, हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो गई। मैंने कहा मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरी इज्जत से क्यों खेला वो कहाँ का कुंवारा है, आप तो कुंवारा बोल रहे हो उसे, उसके क्या काम नहीं हुआ, 1-3 बोल निकाह के इधर रह गए थे, बाकी काम तो सब कुछ हुआ है, तो उसे क्यों कुंवारा कहा जाता है कि मैं कुंवारा हूँ या हमारा देवर कुंवारा है। तो मुझे अब धमकियाँ देते हैं। कल भी मुझे मतलब उसकी भाभी जो है बोल रही थी कि हम जाएंगे उसको मारेंगे पीटेंगे, मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने भैया को फ़ोन करा, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे है। भैया ने कहा मैं बहन बाहर हूँ, आपकी मदद करूँगा, टेंशन मत लो आप। फिर महेश जी, आज ये बहन आपके पास पहुंची हैं, आप आरजेपी के जिला अध्यक्ष है गाजियाबाद से और लगातार सराहनीय काम कर रहे हैं, और प्रभारी जी भी मौजूद हैं जो कि विधायक के प्रत्याशी। किस तरह की मदद देखने को मिलेगी बहन के लिए? देखिए, पहले तो मैं बड़ा मतलब जब बहन जी ने हमको बताया कि ये घटना हमारे साथ घटी है और इस पर्सन ने करा है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज के टाइम में ऐसे हमारे जो योगी जी और मोदी जी कहते हैं राम राज्य लाना, तो इस राम राज्य में भी ऐसे रावण हैं जो महिलाओं की सुरक्षा ना करते हुए उनका उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। योगी जी ने महिला आयोग बनाया हुआ है, योगी जी ने सारी सुविधाएं दी हुई, लेकिन वो सब जीरो हुई जा रही हैं। आज ये बहन इतना परेशान होके, इतनी पीड़ित होके आई है, तो बड़ा दुख है और इस दुख को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। और हमारी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो भाई सेठ सिंह राणा जी ने बनाई है, उसका एक ही उद्देश्य है गरीबों का, शोषित का और महिलाओं का, इन सब का जो मतलब इन सब के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उनको सुरक्षा देना, अपने स्तर पर उनके मुद्दों को उठा के, जनता के मुद्दों को उठा के आगे ले जाना। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ कहूँगा, इस बहन का जितना सहयोग हो पाएगा, देखिए मैं बिरादरी से राजपूत हूँ, हम राजपूतों का इतिहास रहा है, हमने 36 बिरादरियों को साथ में लेके चल रहे हैं, हमने किसी एक बिरादरी का साथ नहीं दिया, हमने हर बिरादरी को साथ में लेके खड़े रहे हैं और उनकी परेशानियों को निवारण किया है। तो मैं ये अपने आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इस बहन जी का, जिनका बहन का नाम जो है ये चांदनी है, जो कि दानिश नाम का सन ऑफ आदिल अली, जिसने उत्पीड़न करा है, इसका साफ साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ, या तो इनको इंसाफ दे दे, प्रशासन से कहना चाहता हूँ या तो इंसाफ दे दे और इनकी परेशानियों का निवारण का है, नहीं तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इनके लिए हमेशा खड़ी है और इतनी शक्ति के साथ खड़ी होगी कि प्रशासन देखता रह जाए। जैसा कि बात की जाए, आरजेपी से आप जिला अध्यक्ष हैं और किसान यूनियन से भी जुड़े हैं, किसान यूनियन लगातार धरने प्रदर्शन करती नजर आई है, अब बहन के लिए किस तरह का धरना देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा आपने बताया, मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराज भाटी जी ने बनाई है, मैं उसका जिला हापुड़ अध्यक्ष भी हूँ और गाजियाबाद ज़िले से मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। तो ये जो मैटर है ये हमारे हापुड़ ज़िले का है, तो मेरा पहला दायित्व बनता है भारतीय किसान यूनियन बलराज के माध्यम से इनकी परेशानियों को सुने, और एक इंसान होने के नाते भी मेरा ये दायित्व बनता है। तो भारतीय किसान यूनियन बलराज भी पूरे दल बल और तन के साथ और मन के साथ इनके साथ खड़ी है, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा है। तो शासन और प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि दोनों संगठन के कार्यकर्ता आ गए तो चौकी से निकलना भारी पड़ जाएगा आपका, इसलिए कह रहा हूँ कि इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निवारण करना है। जैसा कि दिल्ली में बात की जाए, चौपाल पे सीधा सीधा एक संदेश दिया गया था भाई शेर सिंह राणा द्वारा कि जितने भी पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ आरजेपी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और लड़ाई करेगी। तो किस तरह का जो है बात की जाए तो आरजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे बहन के साथ? बहन के साथ हर वक्त हर समय खड़े हैं और पूरे दल बल के साथ खड़े हैं, और
बहन के साथ कोई भी अगर परेशानी उत्पीड़न हुआ है, अगर ये सच्ची हैं, पूरे मतलब शक्ति लगा देंगे इनको इंसाफ दिलवाने में। ये मेरा पूरा आश्वासन है आपके। कहीं ना कहीं इस रण में शेर सिंह राणा और आपके अन्य जो पदाधिकारी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सारे पदाधिकारी मिलेंगे। सेठ सिंह राणा जी नहीं मिले तो हमारे पूरे जिले के, प्रदेश के सारे कार्यकर्ता मिलेंगे वहाँ पर। महेश जी, एक सवाल है मेरा। जिस तरह से प्रदेश में या पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक विवाद चलता है, एक संकीर्ण मानसिकता चलती है, आज एक मुस्लिम महिला आपसे मदद मांग रही है, इनकी मदद को लेकर कितने आपकी जो पार्टी है कितनी सक्रिय रहेगी? क्या कोई भेदभाव भी उत्पन्न हो सकता है इससे? देखिए, हमारी पार्टी ने ना कभी भेदभाव किया है और ना वह कभी करेंगे। हमारे भाई शेर सिंह राणा जी का एक नारा है कि ना किसी का हक छीनेंगे ना छीनने देंगे। हमारी पार्टी 36 बिरादरियों को लेकर चलती है, बिना हिंदू मुस्लिम के भेदभाव के चलती है। अगर ये बहन हमारे पास मजबूरी में आई है तो ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा फ़र्ज है और हमारा एक व्यक्तिगत नारा भी है और एक धर्म भी बनता है कि हम इनकी मदद करें। हिंदू हो मुसलमान हो, पार्टी किसी एक की नहीं होती है, पार्टी सर्व समाज की होती है। महेश जी, मेरा एक सवाल है। जैसा कि योगी जी ने भी कहा था कि जो बहन बेटियों को अगर गलत निगाह करेगा या गलत तरीके से वो देखेगा उसके खिलाफ 24 घंटे में एक्शन लिया जाएगा। क्या भाजपा सरकार ये मुस्लिम वर्ग की महिला होने के बावजूद इन पर कोई किसी तरह से पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन की बात करें, शासन प्रशासन की मदद नहीं कर रहा है, तो क्या भेदभाव की परिस्थिति है? देखिए, भेदभाव ही करा जा रहा है। मुझे जो लगा है, बहन ने बताया कि मैं थाने में गई, वहाँ कोई नहीं सुनता। थानेदार कहता है हम बात करेंगे, समझाएंगे। पिछले 1.5-2 साल से उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है। जब उन्होंने शादी के लिए कही तो उसने शादी नहीं करी। अब जब वो थाने तक पहुँच गई तो उनकी परेशानियों को मैं तो कहता हूँ 10 दिन तो लगे, 10 मिनट नहीं लगने चाहिए तो उसको पुलिस में गिरफ्तार करके और उसकी परेशानियों का और इनके साथ इंसाफ करवाती। इसका मतलब क्या है? अगर नहीं करा गया कि पुलिस मिली हुई है और वहाँ पर उनके साथ कुछ ना कुछ भेदभाव कर रही है। हिंदू मुस्लिम अगर ये मुस्लिम महिला है, मुस्लिम महिलाओं का रहने का अधिकार नहीं है क्या हिंदुस्तान में? या मुस्लिम समाज का रहने का अधिकार नहीं है? सिर्फ एक ही नारा है हमारा कि ना किसी के साथ गलत होने देंगे और ना गलत सहेंगे। अगर बहन हमारे पास आई है तो पूरा सहयोग करा जाएगा। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन ने ये बात नहीं सुनी तो जल्दी से जल्दी इसको निपटा दें, ना तो फिर किसान यूनियन और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का एक कार्यकर्ता वहाँ पर हजारों की भीड़ में थाना और चौकी सील कर देगा।